यहाँ पर जाने के बाद एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड, एओ नंबर, ये सारे चीज़ें कैसे डालते हैं ये हम देखेंगे। तो पैन कार्ड के एनएसडीएल के पोर्टल पे यहाँ पर हम इसमें से इंडियन सिटीजन अगर औरंगाबाद से है तो वहाँ पर सर्कल 1 ले लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है तो आप सर्कल 1 लीजिए, नहीं तो कहीं कहीं पर पूरी डिटेल्स दी गई है, कुछ अगर ताल्लुक़ है तो वहाँ पर क्या लेना है। तो हम ये PNEC 27 और 1 है आगे, वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर से। तो इसको ले लेना है हमें, और बाकी बहुत सारी कैटेगरीज है, एक बार वो पढ़ लेना है अगर ताल्लुक़ होते हैं तो। ये लेने के बाद यहाँ पर से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें जो भी लेना है आइडेंटिटी के तौर पे तो हम वो ले लेंगे डॉक्यूमेंट, और एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी जो है, अगर एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ सही है अगर आधार पे तो वो ले लीजिए। बाद में हिम और हिम सेल्फ ये ले लेंगे हम यहाँ पर से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और उसे सबमिट कर देंगे। डेट वगैरह लिख कर आ जाएंगी। जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर आगे एक अगर कहीं पर कुछ डिटेल रहती है जैसे पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स में हमने जो फादर्स नेम नहीं लिखा था तो वो वहाँ पर जम करा देगा, और वहाँ पर फिर से हमें जाकर फादर्स नेम वहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर हम फादर्स नेम लिख देंगे, लास्ट नेम जो कि सरनेम रहेगा, और फादर का फर्स्ट नेम, और फादर के फादर का यानी दादा का भी नाम उसके आगे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर और ये चीज़ ऐसी है, इसे जैसे हम सबमिट कर देंगे तो इस तरह से लिख कर आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। यहाँ पर आधार के फर्स्ट 8 डिजिट डालना है। 8 डिजिट डालने के बाद में ये सारा हम री-वेरीफाई करेंगे कि हमारी सारी डिटेल सही आ रही है नहीं। यहाँ पर ये बाकी छोड़ देना है सारा, और इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए में आखिर तक हम देखते चलेंगे ये सारी डिटेल सही है या नहीं। अब ये सब होने के बाद हम वहाँ पर आखिर में ये ऐसा आ जाएगा PNEC 27 1, और इसके बाद eKYC तो हम नहीं ले रहे, हम फिज़िकल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे पोस्ट करना होता है बाद में। तो हम यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, बाद में पे नाउ पर हम डेबिट, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन, पेटीएम से भी कर सकते हैं। बिल डेस्क से हम करेंगे अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो 107 रुपये लगेंगे जीएसटी के साथ, और अगर हम ई साइन पर करते हैं तो 5 रुपये ज़्यादा लगते हैं उसमें, और आधार से भी वेरीफाई हो जाता है वो। लेकिन अभी हमने जो किया है, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा उसे हम कॉपी करके रख देंगे फ्यूचर के लिए, और नेक्स्ट करेंगे इसके आगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ये इस तरह से हम यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से। तो यहाँ से हम डेबिट कार्ड ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ से हमारी डिटेल भर के ये सब डिटेल फिल करने के बाद इसकी पेमेंट हम कर देंगे। अब जैसे ही हम पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज पूछता है, ओटीपी आता है। ओटीपी डाल देने के बाद इस ऑप्शन के थ्रू में हम गए थे, ओटीपी सारा सबमिट जैसे ही हो जाए तो अब आपको एक डाउनलोड का पेज आ जाएगा वहाँ पर, तो उसे डाउनलोड करना रहेगा। तब वो डाउनलोड का पेज जैसे ही आता है एक मर्तबा फिर से हम उसे पेमेंट के ऑप्शन तक जाएंगे, और ये पेमेंट जैसे ही हो गया तो पे एंड कन्फर्म इस तरह आ जाएगा। पे एंड कन्फर्म पे जाना है हमें, हम इसे लिख कर रख देंगे यहाँ पर डिटेल्स। ये सब जब हो जाएगा तो ये इस तरह से डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर बाद में फॉर्म। उसे क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पर भेजना होगा कि इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट ये लिखना है, और ये पूरा इन्वेलप बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन्वेलप में हम कैसे भेजेंगे। तो सामने वाले का नाम 2 डालकर लिखना है, और फ्रॉम आपके तरफ से एक साइड पर। और अगर हम ये एड्रेस पर नहीं भेज पाते तो हम यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड सेंटर जो है तो वहाँ से भी वो लिस्ट देख सकते हैं कि हम कहाँ पर जाकर भेज सकेंगे। तो हम अभी यहाँ पर इस तरह से नाम लिखकर एक इन्वेलप पे भेज सकते हैं फ़िलहाल तो। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि और कौन से सेंटर्स है जो कि डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स है, उसे हम एक डाउनलोड कर लेंगे। इधर डाउनलोड हो रहा है नीचे ये एक्सेल की शीट, ये एक्सेल की शीट हम ओपन करके देखेंगे। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म पे आपको 2 जगह पे फ़ोटोग्राफ लगाना है, और यहाँ पर
साइन कर देना उसे एक साइड में, और एक जगह पर नीचे की तरफ है तो 3 साइन टोटल होंगे। और जिसको साइन नहीं आती तो वो उसका थंब इम्प्रेशन लगा सकता है। तो ये अच्छे से आपको जान लेना है कि एक मर्तबा के इसे पेस्ट कैसे करेंगे। अगर हो सके तो हम अगले वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से पेस्ट करके साइन कैसे करना है। ये साइन हम जैसे ही कर लेंगे, एक क्लास में भी है साइन। ये सब साइन करने के बाद हमें इसकी प्रिंट निकाल लेने के बाद उसको एनवेलप में डालना है और वो एड्रेस लिखकर भेज देना है उस एड्रेस पर। ये पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। अब ये जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स है उसकी कुछ लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो ये अलग अलग जगह के, जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली और मदुराई, तो अलग अलग ये ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगे। लखनऊ, आप यहाँ पर भी भेज सकते हैं जो भी आपको नज़दीक पड़ रहा है। मुंबई पड़ रहा है तो मुंबई, वहाँ पर जाकर भी फिजिकली भेज सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप डायरेक्टली पुणे के ऑफिस पर भेजते हैं, अगर वो रीजन में नहीं रह रहे, और अगर आप नज़दीक में रहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे जाना है, तो आगे इसके जो है तो नंबर्स भी, डिटेल्स प्रोवाइड की गई उनके, कहाँ पर है, उनकी ईमेल आईडी है जिनसे आप जुड़े रह सकते हैं। अब ये डिटेल्स तो